नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल से जनरल इन्वेस्टर। से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। अब भी भारत में पेट्रोल की खपत लगातार बढ़ते जा रही है और ये निरंतर की कारों की संख्या बढ़ते जा रही है, टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ते जा रही है। पेट्रोल के दाम कुछ समय बाद फिर बढ़ सकते हैं या बढ़ेंगे भविष्य। दोस्तों, पेट्रोल के विकल्प के रूप में सरकार ने एथेनॉल को मान्यता दी। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाने की संभावना और एथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार के द्वारा बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जब एथेनॉल उत्पादन की बात भारत में आती है, जो नाम सबसे उभर कर सामने आता है वो है प्राज इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री जो है वो इंजीनियरिंग हैवी कंपनी है, एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। मल्टीनेशनल प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, पुणे में। कंपनी साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, थाईलैंड, फिलीपींस आदि में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 4 लोकेशन में है। सुवाड़ी नियर पुणे, इंडिया पोर्ट इन गुजरात एंड बाडा ठाणे डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट को कवर करती है। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्विस प्रदान करने का काम करती है। कंपनी की स्पेशलिटीज में बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो इकोनॉमिकुलर इकोनॉमी, ग्रीन फ्यूल, ब्रीवेरी, बियर, एल्कोहल, एथेनॉल, वाटर ट्रीटमेंट, प्रोसेस इक्विपमेंट, डिस्टिलाइजेशन, ऑयल एंड गैस, एनवायरमेंट, बायो सीएनजी, बायो मेथेनाइजेशन, बायो मोबिलिटी एंड रिन्यूएबल केमिकल एंड मटेरियल शामिल है। आसन्वित है एथेनॉल के उत्पादन को लेकर 20% के टारगेट को लेकर और इसके लिए कंपनी द्वारा मेजर स्टेप उठाए जा रहे हैं। एथेनॉल E20 टारगेट को लेकर बाजार में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आने वाले स्टेशनरी डीजल इंजन कन्वर्सन टू एथेनॉल, डीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एक्सपोर्ट ऑफ एथेनॉल under certain circumstances are likely to drive the demand of ethanol further। कंपनी का कहना है कि वो 2025 तक जो एथेनॉल की डिमांड है उस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो मौजूद है और आने वाली क्वार्टरों में भी उसको अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना। गवर्नमेंट का टारगेट जो 20% एथेनॉल का है बाय 2025 तक, उस क्षेत्र का इसको लाभ मिल सकता है। BSE में ए सेगमेंट में रखा गया है। S&P BSE 500 शामिल किया गया है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट इसकी इंडस्ट्री आती है। 44.96 चल रहा है, जो थोड़ा सा ज्यादा है। प्राइस बुक वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा प्रतीत हो रही, 9.10 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.24 की सेटिस्फैक्ट्री है और मार्केट का फुल कैप 8,248 करोड़ का है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। 1200 से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ काम कर और 90+ रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं इनके पास। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 300 से ज्यादा पेटेंट है, 40% बिजनेस फ्रॉम रिपीट कस्टमर है, 10% ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन मार्केट शेयर है। पूरे वर्ल्ड में 10% एथेनॉल का उत्पादन ये कंपनी करती है। 1000+ रेफरेंसेस प्लांट एंड वर्ल्ड वाइड, 400 ओवरसीज रेफरेंसेस इनको मिलते हैं। नेट डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई डेब्ट बकाया नहीं। कंपनी के 3 साल का रेवेन्यू CAGR 27% है। 3 साल का EBITDA CAGR 33% है। 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR 30% है। FY22 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का। ये कंपनी 1983 में बनी थी। लीडरशिप ऑफ टेक्नोक्रेट डॉक्टर प्रमोद चतुर्वेदी जी के नेतृत्व। आज इंडस्ट्री तेजी से उभरती हुई रेपुटेड टेक्नोलॉजी, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी है विश्व में। 100+ रेफरेंसेस इन 100+ कंट्रीज अक्रॉस ऑल 5 कॉन्टिनेंट एंड स्टिल काउंटिंग। ये चित्र में आप देख सकते हैं। AB शुगर, वी एग्रो फ्यूल, ब्रिटिश शुगर, M&T एयर प्रोडक्ट, फ्लोअर, बिलमार, सुपर ग्रीन, त्रिवेणी जैसे कई ग्राहक हैं इनकी।
2021 का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस अगर देखें 529 करोड़ रुपए इनकम आई है जून 2023 में, जो ईयर टू 88% बढ़ी है, और 55 करोड़ की ईबीटा है जो 82% प्लस है। ईयर 7.4% का ईबीटा मार्जिन है जो माइनस है 28 बीपीएस ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 86% ज्यादा है ईयर टू ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -9 बीपीएस है ईयर टू ईयर। ईपीएस डाइल्यूटेड 86% ज्यादा है ईपीएस ईयर टू ईयर। इस कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी 17 अगस्त 2005 को इन्हें 1:1 के रेशो से बोनस शेयर दिया। 18 जुलाई 2007 को 1:1 के रेशो से बोनस शेयर दिया। इस प्रकार ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को माला माल कर चुकी है। और यदि दोस्तों हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, लेकिन जनरल इन्वेस्टर के नाते इतना जरूर कहेंगे, यदि आप पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक रख, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आपके लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल, ये बहुत ही शानदार कंपनी है और भविष्य की आशाओं को पूरा करने वाली है। एथेनॉल बनाने वाली है जो पेट्रोल का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनने जा रहा है। पर आधारित कई वाहन बाजार में आएंगे जिसकी डिमांड कंटिन्यू बनी रहे। और कैश इक्विवेलेंट 106 करोड़ का है। कंटीजेंटी लाइबिलिटीज 133 करोड़ के हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई लाइबिलिटीज नहीं है। टोटल रिजर्व 870 करोड़ का है कि ये कंपनी है। करें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ऑपरेटिंग इनकम 729 करोड़ आई है जो पिछले साल Q1 FY22 में 186 करोड़ थी। ईयर टू ईयर 88.9% की वृद्धि। Q4 से तुलना करें तो 829 करोड़ रुपए की इनकम थी Q4 में, 12% की कमी आई है। Q2 ईबीटा 55 करोड़ आया है जो मात्र 30 करोड़ था सामान्य तिमाही पिछले साल में, 82% की वृद्धि। लेकिन Q4 में 78 करोड़ था, 28% की कमी। Q2 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 54 करोड़ आया है जो पिछले साल 29.80 करोड़ था, 81% की वृद्धि। जो सामान्य तिमाही में 78 करोड़ था, 30% की कमी आई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। Q2 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41 करोड़ का आया है जो पिछले साल सामान्य तिमाही में 22 करोड़ का था, इसमें 86% की वृद्धि हुई है। लेकिन Q4 से तुलना करते हैं ये 57.6 करोड़ था, ये 28% गिरा है। डाइल्यूटेड ईपीएस 2 रुपये 25 पैसे है जो 1 रुपये 21 पैसे हुआ करता था पिछले साल, इसमें 86% की वृद्धि। Q4 में 3.1 पे हुआ करता था, इसमें 28% की कमी है। इस प्रकार ओवरऑल सारे रिजल्ट का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो Q2 की रिजल्ट संतोषजनक नहीं है, लेकिन ईयर टू ईयर रिजल्ट बहुत शानदार। FII-DI की भागीदारी बहुत शानदार है, इसमें 10% हिस्सेदारी DII ने ली है। 15.93% FII का मौजूद है। 41.23% हिस्सा पब्लिक का है। 0.01% अदर्स का है। इसमें 32.83% मात्र प्रोमोटर की हिस्सेदारी। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से नजरिए से ध्यान में रखिए। धन्यवाद दोस्तों।